दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों का एक काम और बढ़ गया है। दोस्तों दरअसल शिक्षक जो है वो समाज का रीढ़ है और हर वो काम करता है शिक्षक जिससे कि समाज का भलाई हो, समाज का कल्याण हो। हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं कि जो काम आपको सौंपा जा रहा है तो उस काम के बारे में अब जानिएगा ना तो आपकी धड़कनें जो है ना वो बहुत तेज होगा चलने लगेगी। जी हाँ, क्योंकि देखिए शिक्षक ही एक ऐसा है जिसे काम ये सब सौंपा जा सकता है और बाखूबी ऐसे काम को शिक्षक ही कर सकते हैं। ये काम को करने का साहस किसी में नहीं है एक शिक्षक को छोड़ करके। शिक्षक ही एक ऐसी जाति है कि जिस काम को लगाइएगा 100% उसे करके देगा। जी हाँ, 100% करके देगा। और यही कारण तो है कि विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं उनको करना है। ऐसा नहीं कि प्रधान करेंगे और सहायक शिक्षक नहीं करेंगे, नहीं, सभी को करना है और तत्परता के साथ करना है और निर्धारित समय के अंदर करना है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या काम है। जी हाँ, थोड़ा हम पढ़ देते हैं और काम को करने के लिए आप तैयार हो जाइए। कहिएगा कि क्या काम है। देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारा विद्यालय ऐसे हैं, भवनहीन हैं या गांव में आसपास, बच्चों के आसपास है ना, जहाँ कुत्ते मंडराते रहते हैं। कुत्ते मंडराते रहते हैं, उसको गिनना है कि आपके विद्यालय में कितने ऐसे कुत्ते हैं जो लावारिस हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो आपके विद्यालय में या विद्यालय के रास्ते में जहाँ से भी स्कूल से चलते हैं उस रास्ते में कितने कुत्ते हैं, कितना काला है, कितना चितकबरा है, कितना कुत्ता गोल है, इसको गिनना है ना। लंबी डंडी वाला कितना कुत्ता है, छोटा डंडी वाला कितना कुत्ता है, उसको लिखना है और इसका रिपोर्ट फिर आपको देना है। सिर्फ आप ही ये काम नहीं करिएगा, आपके साथ ही जिला से 3 नोडल पदाधिकारी भी रहेंगे जो लिखेंगे कि कुत्ता का रंग कैसा है और इस रंग लाल रंग के गोल रंग के कुत्ते कितना है, चितकबरा कुत्ता कितना है, काले रंग का कुत्ता कितना है, सब कुछ लिखना है बजाबते आपको। अब आप सोचते रहे होंगे कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, तो जी ना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा इसको देख लीजिए और तब आपको बात समझ में ज़्यादा आएगी। देखिए, जिन शिक्षकों के कंधे पर देश का भविष्य गढ़ने का कमान है वह अब स्कूल के आसपास लावारिस कुत्तों को पहचानेंगे। जी हाँ, और स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पर लावारिस कुत्तों की गिनती का कार्य सौंपा गया है। यही नहीं, शिक्षा विभाग इसके लिए नोडल अधिकारी की भी तैनाती की है। शिक्षक को शिक्षण परिसर या स्कूल परिसर या आसपास घूम रहे लावारिस कुत्तों को गिनना है कि कितना कुत्ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कुत्ता को दो, अगर एक स्कूल में 8 टीचर हैं तो 8 एक ही कुत्ता को गिन दीजिए, नहीं। इन्हीं के मनोज सर हैं, अगर मनोज सर हैं तो राजेश सर वाला कुत्ता को नहीं गिनेंगे, राजेश सर हैं तो निधि मैडम के कुत्ते को नहीं गिनेंगे, सब अपना अपना कुत्ता गिनिए, है ना। शिक्षक को आसपास के कुत्ते को गिनना है और साथ ही खेल परिसरों के आसपास भी आवारा कुत्ते के बारे में जानकारी भी देना है। ठीक है, शिक्षकों के मुताबिक उन्हें कुत्तों की गिनती के साथ ही यह भी प्रशासन को बताना होगा कि उनके पुनर्वास या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको जो गिनिएगा आपको बताना होगा कि इन शिक्षक को ये कुत्ते को कहाँ रखा जाए और इसको नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, क्या नसबंदी करना होगा, इन सारे बात को आपको देखना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि कुत्ते की गणना के लिए तैयार की गई रिपोर्ट को स्थानीय प्रशासन को देना है, फिर आपको वीडियो साहब को देना होगा कि सर मेरे विद्यालय में इतने कुत्ते हैं। अब जैसे स्कूल में 4 टीचर हैं, मानते हैं कि मनोज सर हैं, राजेश सर हैं, उमेश सर हैं, निधि मैडम है, इस तरह का है ना, और भी अगर कोई हैं तो देना है कि प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मनोज सर ने इतना गिना, राजेश सर ने इतना गिना, मैडम ने इतना गिना, सारा को रिपोर्ट देना है। शिक्षा विभाग का यह फैसला भी शिक्षकों के संज्ञान में उत्तर पश्चिम जिला से आया है। जी हाँ, लेकर के उप शिक्षा निदेशक 15 दिसंबर को निर्देश जारी किया है कि जिले के में 3 अधिकारी भी रहेंगे तैनात और कुत्ते की गिनती होगी। जी हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ कहाँ का, नई दिल्ली का। जी हाँ, जय पहले ये उत्तराखंड में इस तरह का था, अब नई दिल्ली में भी है और बिहार में भी ये आने ही वाला। कारण कि देखिए बिहार में भी लावारिस कुत्ते जो हैं वो अगल बगल घूमते रहते हैं। बच्चों का मध्याह्न भोजन बच्चा खाता है, बगल में कुत्ता रहता है। तो पहले कुत्ता को भगाने की ड्यूटी थी शिक्षकों को, अब कुत्ता को गिन लेना है
कि कितना कुत्ता आपके आसपास है, और आप लोग अपना अपना कुत्ता याद रखिएगा। नहीं होगा तो उसमें कुछ इसी तरह का कुछ पहना दीजिएगा गला में, ताकि लगेगा ना कि ये राजेश सर का ये कुत्ता है, मनोज सर का ये कुत्ता है। ठीक है, और फिर उसका फिर रिपोर्ट देना है, फिर हो सकता है उसकी नसबंदी होगी, और जो ज़्यादा कुत्ता गिन के दीजिएगा उनको पुरस्कार भी मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ हम शिक्षक हैं तो काम तो स्वाभाविक है कि बहुत सारा बढ़ जाता है, तो ये भी एक काम है। पहले तो कुत्ता को भगाने का लेटर बिहार में आया हुआ था, अब कुत्ता को गिनने का लेटर दिल्ली में आ गया है, और जो दिल्ली में होता है वही अब बिहार में भी लागू होगा। तो चलिए, हम लोग भी गिनने के लिए तैयार हैं। स्कूल परिसर के आसपास कितने कुत्ते थे, और हम भी लोग भी जाकर के स्कूल पर अब नज़र रखेंगे। धन्यवाद, और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा।